नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल के YouTube प्लेटफॉर्म पर आपका तहे दिल से स्वागत। दोस्तों, आम आदमी पार्टी के नेताओं और मंत्रियों के एक से एक घिनौने चेहरे सामने आ रहे हैं। इस पार्टी के लोगों ने कोई ऐसा गंदा काम नहीं है जो न किया हो। और तो और हैरान करने वाला पहलू ये है कि ये सब रंगे हाथों पकड़े जा रहे हैं। देश में पार्टी की जो बदनामी हो रही है, उसके बाद भी ये इतने बेशर्म बने हुए हैं कि अपने नेताओं का बचाव करने के लिए लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंसेज भी कर रहे हैं और उस प्रेस कॉन्फ्रेंसेज के जरिए ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई जो कुछ भी हमारे नेता और मंत्रियों के बारे में कहा जा रहा है, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री के बारे में कहा जा रहा है, वो सब गलत है। अब साहब, इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है। तो दोस्तों, मैं आज आपको एक नई जानकारी ये दे रहा हूँ कि इनके जो पंजाब के मंत्री है, खाद्य और आपूर्ति मंत्री, वो समलैंगिक संबंध बनाते हुए पकड़े गए हैं। और ये संबंध उन्होंने किसी दलित लड़के के साथ बनाए हैं और उस दलित लड़के ने खुद होकर अपनी आपबीती वीडियो बनाकर जाहिर की है। और उस लड़के का कहना है, उसका नाम है मुकेश कुमार नहीं, केशव कुमार। उस लड़के का नाम केशव कुमार है और उसने बताया है कि भाई, मुझे नौकरी का झांसा देकर ये जो खाद्य और आपूर्ति मंत्री है पंजाब के, लालचंद, उन्होंने बुलाया और मेरे साथ यौन संबंध बनाए, मेरे साथ बलात्कार किया। और मैं अकेला नहीं हूँ, और कई मासूम बच्चों के साथ, लड़कों के साथ वो यही करते चले आ रहे हैं। उन सबको यही झांसा दिया जा रहा है कि उनको नौकरी दिलवा दी जाएगी। दोस्तों, इस बाबत उसने अपना वीडियो जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है उसको भेज दिया है और इस वीडियो की फॉरेंसिक जांच भी हो चुकी है, उसकी फॉरेंसिक रिपोर्ट भी आ चुकी है और ये रिपोर्ट पूरी तरह से बता रही है कि ये वीडियो पूरी तरह से 100% सच है। इसके बावजूद, और ये भगवंत मान को नोटिस जा चुकी है उस आयोग की, और उस आयोग की नोटिस जाने के बाद भी इवन वहाँ के जो राज्यपाल है, पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित जी, उन्होंने भी इस संबंध में भगवंत मान को पूछा है कि क्या भाई इस मामले में कोई कार्रवाई की गई या नहीं। मगर अभी तक मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अपने इस मिनिस्टर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। अभी भी वो उस पद पर बाकायदा बना हुआ है। तो दोस्तों सोचिए, ये लोग किस कदर पतन की राह पर चल पड़े हैं, जिसकी हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। क्या क्या कहकर इन लोगों ने लोगों को गुमराह किया कि हम पाक साफ लोग हैं, बड़े कट्टर ईमानदार लोग हैं, बड़े देशभक्त लोग हैं, हमारे हाथों से गलत काम कभी कल्पना में भी नहीं हो सकता है, सोच में भी नहीं होता है। जबकि सारे गलत काम इन्होंने बाकायदा अपने आचरण में, अपने व्यवहार में उतार लिए हैं और पकड़े जा रहे हैं, रंगे हाथों पकड़े जा रहे हैं। इसके बावजूद इनकी धृष्टता देखकर हम आप बड़े हैरान हैं, हतप्रभ है। दोस्तों, आज ही के दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय माकन साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि भैया, जो शीश महल के बारे में कहा जा रहा है कि उसके रिनोवेशन पर 45 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं,
उन्होंने कहा 45 करोड़ नहीं बल्कि 171 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। जिस क्षेत्र में, जिस सिविल लाइन्स एरिया में अरविंद केजरीवाल का जो शीश महल बना है, मतलब जो सरकारी आवास है, उस आवास का विस्तार 7-7.5 एकड़ में किया जाना है और उस दूरी में, उस 7 एकड़ के परिसर में जितने भी बंगले बने हुए थे, जो भी फ्लैट बने हुए थे, उसमें सीनियर आईएएस अधिकारी रहा करते थे। अब चूंकि उनको सीएम कॉम्प्लेक्स के रूप में पूरा परिवर्तित करना था अरविंद केजरीवाल को, तो वहाँ जो भी सीनियर आईएएस अधिकारी थे उनको दूसरी जगह शिफ्ट किया गया। इस तरह से 22 लोगों को शिफ्ट करना था, जिनमें से 15 लोग शिफ्ट हो चुके हैं। और इन 22 लोगों को जो नए मकान दिए गए हैं, जो फ्लैट दिए गए हैं, उनमें से एक फ्लैट की कीमत 6 करोड़ रुपए है। अब आप सोचिए साहब, किस कदर मनमानी से काम ले रहे हैं ये लोग। इनके लिए नियम कानून का तो कोई मतलब ही नहीं रह गया है। आज ही के दिन जो जेल में बंद महाठग है सुकेश चंद्रशेखर, उसने एलजी को एक चिट्ठी लिखी है, लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय सक्सेना जी को, और उस चिट्ठी में उसने ये आरोप लगाया है कि भाई जो अरविंद केजरीवाल साहब के घर में जो भी फर्नीचर लगे हैं वो करोड़ों के फर्नीचर है, वो फर्नीचर मैंने खरीदे हैं। और ये फर्नीचर जो उनके पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे, जो कि अब जेल में बंद है, सत्येंद्र जैन और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पसंद पर खरीदी गए हैं। उन्होंने जो फर्नीचर कहे वो फर्नीचर खरीदे गए हैं, करोड़ों के फर्नीचर खरीदे गए हैं जो कि मैंने खरीदे हैं। इतना ही नहीं, उसने ये भी कहा है उस पत्र में कि 90 लाख रुपयों के चांदी के बर्तन खरीद के दिए हैं मैंने। आप कल्पना करो साहब, इन खुलासों को देखकर सुनकर तो कोई भी व्यक्ति दांतों तले उंगली दबा लेगा। अभी शराब घोटाले का मामला वैसे ही गूंज रहा है, सारे देश में गूंज रहा है। उसमें उनके पूर्व शिक्षा मंत्री, पूर्व आबकारी मंत्री मनीष सिसोदिया जेल में बंद है। हवाला कांड में हमारे सत्येंद्र जैन जेल में बंद है। सत्येंद्र जैन को जेल में बंद हुए 1 साल होने को आ रहा है। मनीष सिसोदिया को करीब 2.5 महीने होने को आ रहा है। लाख कोशिशों के बावजूद भी उन्हें बेल नहीं मिल रही है। और इतना सब होते हुए भी अभी हाल ही में जब हमारे अरविंद केजरीवाल साहब लुधियाना गए थे, जहां उन्होंने मोहल्ला क्लिनिकों का लोकार्पण किया, 80 मोहल्ला क्लिनिकों का उन्होंने लोकार्पण किया। उस दौरान उपस्थितों को संबोधित करते हुए केजरीवाल साहब ने कहा कि भाई सत्येंद्र जैन का मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल और मनीष सिसोदिया का शिक्षा का मॉडल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त है। और उन लोगों के इन अच्छे कामों को देखकर मोदी जी ने बदले की भावना से उनको अच्छे काम करने से रोकने के लिए जेल में बंद कर दिया है। अब भला ये तर्क किसी के गले उतरेगा? कहीं नहीं उतरेगा साहब। जो मोहल्ला क्लिनिक कोरोना काल में पूरी तरह से फ्लॉप रहे, उनकी शिक्षा व्यवस्था, उनका शिक्षा का मॉडल पूरी तरह से फ्लॉप है, फिर भी उसका गुणगान किए जा रहे हैं। और इन मंत्रियों को, इन पूर्व मंत्रियों को उन्होंने भारत रत्न देने के लिए सिफारिश की थी। उनका कहना था कि मोदी जी को तो इनको भारत रत्न देना चाहिए, मोदी जी को तो उन्हें केंद्रीय शिक्षा मंत्री मनोज सिसोदिया को बना देना चाहिए। उन मोदी जी को हमसे गुजारिश करनी चाहिए कि भैया ये ऐसा काबिल मंत्री है, उसे हमें दे दो। और मोदी जी साहब बिल्कुल उल्टा कर रहे हैं, उन्हें जेल में डाल रहे हैं। तो दोस्तों, अब देखते जाइए, इनके गंदे कामों के खुलासे हर दिन होंगे और आपकी उत्सुकता इसी तरह से बनी रहेगी।
अब ये आपको तय करना है कि राजनीति को ये किस कदर किस स्तर तक नीचे तक ले जाएंगे, ये आपको सोचना है। तो दोस्तों, आज के अंक में इतना ही। धन्यवाद।